हाँ जी, कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने सारे 10वीं और 12वीं के बच्चों को बताया था एक बेहतरीन टाइम टेबल, एक टॉपरों वाला शेड्यूल जिसमें पूरा दिन पढ़ाई करनी थी बेहतरीन वे में और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना था 30 दिन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो वीडियो को देखी और उन्हें सबको वो प्लान बहुत ही धांसू लगा कि दीदी यस 30 दिन में इससे सिलेबस सही में कंप्लीट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे लोगों के लिए क्या अराइज हुई, क्योंकि वो जो मैंने प्लान बताया था वो टाइम टेबल बिना स्कूल का था। बट फिर मुझे ऑलमोस्ट इतने सारे कमेंट्स दिखे गाइस, 400 से ज़्यादा कमेंट होंगे, 300-400 से, जहाँ पे मुझे मेरे भाई बहनों ने बताया, तुम सब 10वीं 12वीं वाले भाई बहनों ने, कि दीदी हमारे अभी 75% वाली अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो हमें स्कूल जाना है। अटेंडेंस की भी अगर बात छोड़ो तो दीदी अभी तो हम स्कूल जा रहे हैं, हम कुछ समझने जाते हैं, तो अब भाई तो हम स्कूल जा रहे हैं, अब हम स्कूल के साथ में क्या हम 30 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे? तो नहीं गाइज, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी दीदी तुम्हें निराश नहीं होने देगी। तुम्हारे लिए भी आज मैं लेकर आ गई हूं विद स्कूल, अपने स्कूल के साथ में भी तुम कैसे अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर करोगे इन 30 दिनों में, कौन से दिन पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, कितनी देर पढ़ोगे, कब से कब तक पढ़ोगे, एवरीथिंग मैंने मेंशन कर दिया है। तो तुम स्कूल जाओगे, स्कूल से घर आओगे, ट्यूशन जाओगे, ट्यूशन से आके रेस्ट करने के बाद तुम ऐसे पढ़ोगे कि 30 दिन बाद जब तुम 1 जनवरी को एंटर करोगे तो तुम निराश नहीं होगे। तुम मुझे वो लाइन नहीं बोलोगे दीदी हमें कुछ नहीं आता। तुम रेडी होगे सैंपल पेपर करने के लिए और शायद तुम्हारा रिवीजन ना हो भी चुका हो। ठीक है, तो जस्ट लिसन टू मी। ये जो प्लान है ना, मैंने पूरा कमेंट्स पढ़े, ठीक है, कल मैंने 4 बजे वीडियो अपलोड करी थी, रात तक मैंने सारे कमेंट्स पढ़े सारे भाई बहनों के। फिर मैंने ये 1 बजे के करीब मैंने एक पेपर लिया, ठीक है, मैंने सारी 10th की जो एनसीईआरटी बुक है मैं निकाल के लाई, मैं 12th की एनसीईआरटी बुक, गाइस मेरे पे सब क्लासेस की एनसीईआरटी बुक जो है सब रेडी रहती है मेरे पास, मेरे सामने। मैं सारी बुक्स लेकर आई। फिर मैंने सोचा भाई क्या किया जाए। मैंने अपने चैनल के कमेंट्स जाके देखे जहाँ पे आप लोग मुझे अपना स्कूल का टाइम बताते हो। मैं पूछती रहती हूँ ना बार बार आप लोगों से, कभी स्कूल का टाइम बताओ, कभी ट्यूशन का टाइम, वो मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछती हूँ कि तुम्हारे को मैं बेस्ट से बेस्ट तरीका बता पाऊँ पढ़ने का। तो फिर मैंने सबके स्कूल के टाइमिंग चेक करे, ट्यूशन के टाइमिंग, लगभग आप समझ लो मैंने 500-600 कमेंट तो पढ़े होंगे, उससे भी ज़्यादा ही। मैंने सबको ऐसे स्क्रॉल करके रीड करा क्या टाइमिंग्स है, एंड देन मैंने फाइनली एक पेपर पे आप लोगों के लिए इस दिसंबर के महीने का विद स्कूल विद कोचिंग के साथ में एक प्रॉपर गाइडेंस का प्लान बना दिया है। अगर तुम ऐसे पढ़ लिए, ये आने वाले 30 दिनों में तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, डन। और जिस दिन तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है, दैट विल बी सैटरडे, हो सकता है तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हो, संडे तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हो, जिस दिन कोई फेस्टिवल हो तो उस दिन भैया वो नॉन स्कूल वाला जो टाइम टेबल मैंने बताया ना भाई, आई टैब में उसका भी वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उससे देख लेना। उस दिन वैसे मोड में पढ़ना है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने से। ये प्लान मैंने जो बनाया ना आप लोगों के लिए, अभी तुम्हें देख के रहेगा अरे दीदी बहुत आसान सा तो है, दीदी तो बहुत बोल रही है, क्या 10-15 मिनट में बन गया? बट लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइज, ये 3 से 5 दिसंबर में ये पढ़ेंगे, 7 से 8 में ये पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल सोच के ना मेरे को 2 घंटे लग गए आप दोनों के प्लान बनाने के लिए, और बनाने के बाद मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ दैट यस एटलीस्ट मेरे भाई बहनों को इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो रेडी हो तुम सब प्लान को देखने के लिए और जो है फॉलो करने के लिए? तो बता दो, क्योंकि मैं प्लान तभी बताऊंगी जैसे मैंने कल प्लान बताया था। पहले मैंने तुमसे प्रॉमिस लिया था कि यस तुम कितने प्लान देख लो, मेरा ये वाला प्लान देख लो या तुम कोई और प्लान देख लेना, कुछ भी, सब प्लान वेस्टेज हो जाएगी जब तक तुम रोज प्रॉमिस नहीं करोगे कि हाँ दीदी हम पढ़ेंगे, हाँ दीदी हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी स्टडी होगी। ये प्लान मैंने सोच के बनाया जैसे मैं अपने ना ग्रेजुएशन के पेपर की मैंने तैयारी करी। क्यों? क्योंकि उस समय पे मेरे पास भी कम टाइम बचा था। वैसे सुबह मेरी कोचिंग है, मैं कोचिंग पढ़ाने जा रही हूँ या फिर आप लोगों के लिए वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, शाम को फिर दोबारा कोचिंग एंड क्लासेस में जाके मेरे को 8-9 बजे के बाद मुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलता था, ठीक है। देन मेरे पेपर जब अनाउंस होते थे तो फिर मैं कैसे कवर करती थी अपने सिलेबस को विद इन 1 मंथ, आप मान लो 20 डेज 30 डेज में भी बहुत बार ऐसा हुआ है पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है। तो हाउ डिड आई डिड, कैसे मैंने करा, ठीक है। तो उसी वाले लेवल से मैंने आप लोगों का ये प्लान रेडी कर दिया है। बट प्लान देखने का फायदा तभी है जब तुम आज फिर से कहोगे दीदी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी। आज मुझे कमेंट सेक्शन में जानना है तुमसे, ईच एंड एवरी वन लिख के बताओ मुझे, आई वॉन्ट टू सी दिस लाइन तुम्हारे नाम के साथ, ठीक है, एक फायर सिंबल के साथ, एक 100 मार्क्स के सिंबल के साथ, एक कोई भी
बुक के सिंबल के साथ इमोजीज आते हैं ना, उसके साथ बताओ मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी। क्योंकि जब तक पहली प्रायोरिटी स्टडी को नहीं रखोगे, जब तक पढ़ने बैठने से पहले तुम दोस्तों की बातें सोचोगे, ट्यूशन में आने वाली पार्टी के बारे में सोचोगे, कहीं फेयरवेल की पार्टी के बारे में सोचोगे, कोई ट्रिप प्लान करोगे, किसी अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोचोगे, कोई और बात के बारे में सोच के टेंशन लोगे, क्यों फ्यूचर की भी टेंशन लोगे, मेरा क्या होगा भाई। अगर ये सब बातें सोचोगे, परेशान करोगे खुद को, तो तब तुम्हारा सिलेबस नहीं होगा कंप्लीट, तुम कितने ही प्लान देख लो। वही रीजन है जिसकी वजह से 1 अप्रैल से आज तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या हुआ भी है तो यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे बता दो दीदी, नेक्स्ट 30 डेज फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी स्टडी। मैं स्टडी करूंगा, हैप्पी रहूंगा, खुश रहूंगा एंड बढ़िया से पढ़ाई करूंगा। तो मुझे देखने हैं सभी के कमेंट, और मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे सारे भाई बहनों की हेल्प करना, तुम्हें बढ़िया से बढ़िया गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड करना, सारे चैप्टर पढ़ाना, सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ाना। मैं तुम्हें याद दिलाती रहूंगी पढ़ते रहना। कभी मैं अगर स्किप कर दूं कि कोई मैंने चैप्टर बोला और नहीं बना, तो तुम मुझे याद दिला, दीदी कहाँ गई चैप्टर की वीडियो, आपने तो प्रॉमिस करा था। तो ये हम लोगों का 1-to-1 मिशन है नेक्स्ट 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट करने का। तो हो जाए तैयार मेरे सारे भाई बहन। अब 10th वालों को बताऊंगी पहले प्लान, फिर 12th, बट 12th वाले भी सुन लो प्लीज इस प्लान को, ठीक है। कहीं तुम्हारे आसपास में कोई 10th का बच्चा रहता हो, तुम्हारे ऑटो में जाता हो, तुम्हारे बस में जाता हो, तुम किसी को जानते हो, तुम्हारे भाई बहन, कजन भाई बहन कोई हो 10th वाले, तो तुम उनको मेरी तरफ से बता देना कि सिमरन दीदी ने ये प्लान बताया, इसे फॉलो करके दिया, कहते ना मेरा प्लान है, तुम इसे फॉलो करके देख लो। डेफिनेटली उनकी भी मदद होगी और तुम्हें गुड विशेस मिल जाएंगी। वो कहेंगे अरे वाह, रोहन भैया ने कितना बढ़िया प्लान बताया था। सपोज करो कोई कह रहा है अरे यार मुझे तो राधिका दीदी ने इतना बढ़िया प्लान बता दिया पढ़ने का, मेरे तो 10th का बच्चे, तुम 12th में तुमने किसी 10th वाले की हेल्प कर दी, जो भी तुम्हारा नाम है, दे विल गिव यू गुड विशेस कि वाह भाई मेरा तो उन भैया ने इतनी बढ़िया हेल्प कर दी। तो 12th वाले भी सुन लो 3-4 मिनट तक तो इस प्लान को, तभी तुम समझ पाओगे, फिर तुम जम कर जाना अपने प्लान पे और उसे देखना, ठीक है। तो चलो भाई बिना कोई टाइम वेस्ट करे प्रायोरिटी 1 स्टडी को रखेंगे और पढ़ना कल से ही शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है सबसे पहले, 3 दिसंबर से 5 दिसंबर में क्लास 10th आपकी बात चल रही है यहाँ पे मेरे सारे 10वीं वाले भाई बहन। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर में तुमने पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर देनी है, इंग्लिश खल्लास, सारी इंग्लिश कंप्लीट, 100 में से 100 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे होंगे सबसे पहले सुन लो, 3 दिसंबर को संडे, कल की ही बात है, बहुत दूर नहीं है, अभी 3 दिसंबर ऐसी होगा, डेट शीट आ जाएगी, पेपर भी आ जाएंगे, बहुत दूर नहीं है, अभी आपका पेपर पास ही आ चुके हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी हमें काम करना होगा, जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी होगी। तो इसलिए कल संडे को, कल की ही बात है, संडे को सुबह 12 बजे जब नाइट आउल्स नाइट स्टडी करके, अर्ली स्टडी करके, रिलैक्स करके, ब्रेकफास्ट करके तैयार हो जाएंगे, 12 बजे संडे को कल, मार्क माई वर्ड्स, ईयरफोन बिल्कुल प्लग इन कर लो, सुन लो, कल आएगा इंग्लिश की पहली बुक, फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है ऐसी सी जो दिखती है, इसका 1 शॉट मैं लाइव आके सभी चैप्टर्स को आपको बैक टू बैक कराऊंगी। मैंने आपको कहा था कि अब फर्स्ट से लेके आखिरी चैप्टर तक पढ़ना है, तो मेरी जिम्मेवारी है तुम्हें पढ़ाने की। कल 12 बजे हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, 12 बजे से 1-1.5 घंटा लग सकता है या मैक्सिमम 2 घंटे में तुम्हारी इंग्लिश की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, कल संडे सुबह 12 बजे से। तो कल तुम्हें 3 दिसंबर को कंप्लीट कर देनी है इंग्लिश की पहली बुक, फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद तुम 2 बजे 3 बजे जब हमारा लाइव एंड हो जाएगा, रिलैक्स करना, कुछ और पढ़ना होगा पढ़ लेना, चिल मोड में आना, रिवीजन कर, मैथ्स वैथ्स वक्त प्रैक्टिस कर लेना। बट सुबह 12 बजे आपको कल मेरे सारे भाई बहनों को क्या करना है, आ जाना मेरे चैनल पे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा हमारी क्लास होगी फर्स्ट फ्लाइट के 1 शॉट की, और कल ही पूरी बुक एंड कर देंगे हम, दी एंड कंप्लीट हो जाएगी, दिल दिमाग में बुक हमारे बस जाएगी, ठीक है। देन आएगा आपका 4 दिसंबर यानी कि मंडे को, ठीक है। वैसे कहते हैं प्लान मंडे से स्टार्ट करना चाहिए, मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए कल सुबह 12 बजे से ही शुरू कर रही हूँ, संडे से। मंडे को 4 दिसंबर को तुम स्कूल जाओगे, स्कूल से घर आओगे, ट्यूशन जाओगे, ट्यूशन से घर आके थोड़ी देर रेस्ट करोगे, शायद थोड़ी देर होमवर्क करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। उसके बाद 9 बजे तक तुम फ्री हो जाओगे, तो शाम के 9 बजे, ठीक है, फिर से आप लोगों को मैं पढ़ाने आऊँगी गाइस आपकी सेकंड बुक क्लास 10th इंग्लिश की, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लिख लो पेपर पे, रिमाइंडर सेट कर लो, अलार्म लगा लो 9 बजे का मंडे का, दीदी पढ़ाने आएंगी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और हमें सिमरन सहानी यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़नी है पूरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। 10th के हो तो भी, 12th के हो तो भी प्लीज सुन लो, कोई 10वीं के बच्चे को जानते होगे उसके साथ ये बात शेयर कर देना कि जाके अपनी इंग्लिश ऐसे कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो 4 दिसंबर को मंडे को
शाम को 9 बजे, ये रात को 9 बजे, वट एवर यू कैन से, हम पढ़ेंगे गाइस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक। मेरी जिम्मेवारी है, मैं तुम्हारे दिल दिमाग में बसा दूंगी, ठीक है। और ये गारंटी से कह रही हूँ, लास्ट ईयर जिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है सबके 95 प्लस मार्क्स आए हैं, एंड आई वॉन्ट तुम्हारे 100 में से 100 आए। तो 4 दिसंबर को 9 बजे मुझे चाहिए फुल अटेंडेंस मेरे चैनल पे, 1 शॉर्ट वीडियो होगी, सब चैप्टर लगातार पढ़ लेंगे। और कल 12 बजे भी बिल्कुल पक्का हमने अपनी फुल अटेंडेंस रखनी है। सारे मेरे 10वीं वाले भाई बहन, 10th वाले तुम भी शेयर करो अपने सारे क्लास के अंदर, सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दो अपना कि कल हम सब पढ़ेंगे 12 बजे इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक। बार बार बोलती रहूंगी, याद रखना, कल सुबह 12 बजे संडे को हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का 1 शॉट। देन 5 दिसंबर को तुम फिर स्कूल जाओगे, फिर घर आओगे, फिर रेस्ट करोगे, फिर ट्यूशन जाओगे, फिर घर आओगे। देन अगेन जब 9 बज जाएंगे तो मैं फिर से तुम्हें पढ़ाने आऊँगी फर्स्ट फ्लाइट बुक की सभी पोम, ठीक है। बहुत सारी पोम है आपकी, पोयम समझ जाओ, पोयम से होते हैं ना, उसे पोम भी कहते हैं। तो वो सारी हमें पढ़नी है अपनी, बैक टू बैक, बहुत सारी हैं, बट डोंट वरी, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें बहुत इजीली समझा दूंगी। 9 बजे हमारी क्लास शुरू होगी, शायद 10 बजे तक कंप्लीट हो जाए, 1 घंटे में या 10:30 मैक्सिमम। तुम्हें ये सारी पोम कंप्लीट कर लेनी है। तो 3, 4, 5 दिसंबर में इंग्लिश खल्लास। कहाँ 3 दिन निकल जाते हैं हमें समझ नहीं आता खुद को। हम खुद को ना, हमारे 6 महीने निकल गए, हमारे पे जवाब नहीं, हमने क्या करा 6 महीने के अंदर। आज मैं तुम्हें कह रही हूँ, ट्रस्ट मी ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, ये 3 दिन अगर तुम इस बताए गए टाइम पे मेरे चैनल पे आ गए, तुम्हारी 3 दिन में इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। और आगे सब्जेक्ट्स को आपको कैसे डील करना है वो भी मैं अभी बता रही हूँ। तो आएंगे सारे भाई बहन पढ़ने के लिए, रेडी हो जाएं। और लिंक आपको मैं सब प्रोवाइड कर दूंगी अपने चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में। आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन रखनी है कि आप ये क्लास, लाइव क्लास को अटेंड जरूर कर ले, ठीक है। चलो गाइस, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। 5 दिसंबर हो गया, अब 6 दिसंबर को से लेके 8 दिसंबर तक हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। एसएसटी की ज्योग्राफी हमें फुल कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाने आऊंगी 6 दिसंबर को ज्योग्राफी, शाम को 6 बजे। तो कुछ मुश्किल नहीं है लर्न करना तुम्हें। 6 दिसंबर को शाम को 6 बजे मैं आपको लाइव ज्योग्राफी पढ़ा दूंगी, सारे के सारे 1 शॉट लेक्चर में पढ़ाने आऊंगी। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से लेके आपका आखिरी चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तक आई विल टीच यू, ठीक है। तो आप लोगों को 6 बजे वेडनेसडे होगा, शाम को 6 बजे हम ज्योग्राफी का अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे। 1 शॉट है, सभी वीडियोस बैक टू बैक अपलोड होती रहेंगी। एक ही वीडियो के अंदर सारे चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगी। आपको 6 बजे आ जाना है, पढ़ना शुरू कर देना है ज्योग्राफी को, ठीक है। एंड एसएसटी में आई एम टेलिंग यू गाइस कि वैसे मैं ना अपनी कोचिंग में 12th स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, ह्यूमैनिटीज़ को, जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग है। मैं 10th को अभी नहीं पढ़ाती हूँ, बट हाँ मैंने लास्ट ईयर जो है एक 10th का बच्चों का बैच कंडक्ट करा था, वो भी सिर्फ 20 डेज का या 30 डेज का वो बैच था। उसमें जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया था, ठीक है, एग्जाम से पहले, सभी बच्चों के गाइस 85% बच्चों के आप मानो 95 प्लस आए थे एसएसटी के अंदर। एंड आई वॉज सो हैप्पी। एंड वो बच्चे टॉपर स्टूडेंट नहीं थे, वो नहीं थे जिनकी टिप्स पे एसएसटी पहले से थी, जिन्होंने पहले से पढ़ रखी थी, नहीं, उनको तो मैंने कह दिया था मैंने पढ़ा रखा है तो मेरी पुरानी वीडियो से ही पढ़ लो। बट बाकी बच्चे जिनको बहुत डर लग रहा था, दीदी हमें सिर्फ एसएसटी में ही डर लगता है, हमें एसएसटी में ही ऐसा लगता है कि हमारे नंबर नहीं आ पाएंगे, तो उनके लिए मैंने स्पेशल बैच कंडक्ट करा था। एंड दे ऑल गॉट 95 प्लस मार्क्स। एंड जिनके 95 से कम भी आए थे तो वो भी 80 प्लस थे, सभी भाई बहनों के। तो आज मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ, इस साल तुम्हें 100 on 100 एसएसटी में भी दिलाने की गारंटी मैं लूँगी। और वो शुरू कर रहे हैं हम 6 दिसंबर से ज्योग्राफी के साथ में। तो 6 दिसंबर को रिमाइंडर सेट कर देना जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने आऊँगी इन 1 शॉट, ठीक है। तो 6 दिसंबर को आप ज्योग्राफी पढ़ोगे। अब ये नहीं है तुम 6 दिसंबर को हम 1 शॉट चलाएंगे, 6 से शायद 9 बजे तक चले, रात को 10 बजे तक हमारा कंप्लीट हो पूरा फुल सिलेबस, तो ऐसा नहीं है एक बार पढ़ने के बाद कंप्लीट हो, नहीं। उसके बाद 7 और 8 तारीख को मेरा काम कंप्लीट, मैं तुम्हें आके चैप्टर समझा के डाल चुकी होंगी। फिर 7 तारीख को और 8 तारीख को तुम्हें स्कूल से आने के बाद ज्योग्राफी को ही दोबारा पढ़ना है। ज्योग्राफी के चैप्टर समझ लोगे तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने हैं, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट जो भी तुम्हें कोई क्वेश्चन आ रहे थे उन्हें प्रैक्टिस करोगे। 6, 7, 8 3 दिन में ज्योग्राफी की पूरी किताब कंप्लीट कर देना, जिससे कि जब 1 जनवरी को तुम अपना हिसाब करो ना,
तो तुम ये ना कहो अरे यार मैंने दिसंबर में भी क्या करा। तुम्हें पता हो मेरी पूरी इंग्लिश कंप्लीट है, मेरी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट है, फुल ऑन कंप्लीट है, बोर्ड एग्जाम लेवल की कंप्लीट है। तो 6 से 8 तारीख में आपकी हुई ज्योग्राफी कंप्लीट। डन। अब आते हैं हम 9 दिसंबर 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक लगभग 5 दिन है आपके पास में। ये 5 के 5 दिन हमारे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तुम जैसे ही स्कूल से घर आके ट्यूशन से घर आओगे, ठीक है, देन फाइनली तुम्हारे दिल में मैथ्स चलेगी, तुम्हारे दिमाग में मैथ्स चलेगी, तुम्हारी यादों में मैथ्स चलेगी। मैथ्स तुम्हें सिर्फ मैथ्स को टारगेट करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने चैप्टर्स को कवर करना है। ये 5 दिन बाद जब तुम मैथ्स की बुक को जो है ऐसे बंद करोगे तो तुम कॉन्फिडेंट हो, हाँ जी मैंने बहुत अच्छे से अपनी मैथ्स प्रिपेयर कर ली है। ठीक है, चलो भैया 9 to 14 दिसंबर का हमने रिजर्व कर दिए हैं मैथमेटिक्स के लिए, अपनी मैथ्स के लिए। ठीक है, दिल दिमाग अपनी धड़कनों में हर जगह मैथ्स होनी चाहिए और ऐसा सोचना कि मुझे लाने हैं फुल मार्क्स अपने मैथ्स पे एंड ये मेरे पास टाइम है सबसे अच्छे से पढ़ने के लिए। सिर्फ यही 5 दिन है मेरे पास पढ़ने के लिए, ये सोच के पढ़ने बैठना, इफेक्ट ही अलग आएगा। देन 15 to 21 दिसंबर तक, ठीक है, ये रहेंगे हमारे साइंस के लिए रिजर्व। इस समय पे ना हम सोचेंगे इंग्लिश कोई सब्जेक्ट होता है, ना एसएसटी कोई होता है, हमें नहीं पता कोई सब्जेक्ट और एग्जिस्ट भी करता है। हम सिर्फ साइंस पढ़ेंगे। फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, बायोलॉजी के 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाने चाहिए। ये 6 चैप्टर का तो मैं चैलेंज दे रही हूँ, ये तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा भी अगर आप कर पाओ तो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हम इसमें कभी ऐसा नहीं कह सकते कि फुल कंप्लीट हो गया। नो, आप जितना पढ़ोगे उतना आपको फायदा है, तो कवर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। साइंस आपको पूरी साइंस पढ़नी है 15 से 21 में। देन 22 दिसंबर से 25 दिसंबर, 22, 23, 24, 25, ये 4 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से लेके जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले बोर्ड एग्जाम में 4 दिन में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। कितनी ही तुम्हें लेंदी लग रही हो, कितना तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा हो, मैं बता रही हूँ हम 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देन 26 दिसंबर से 28 दिसंबर में आप लोग सिविक्स कंप्लीट कर दोगे, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, 26 से 28 में, 26, 27, 28 ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, 4-5 चैप्टर है आपके, जो भी है ज़्यादा हो तो ज़्यादा कंप्लीट करेंगे हम, पूरी सिविक्स कंप्लीट कर देंगे। देन 29 दिसंबर टू 31 दिसंबर, न्यू ईयर में एंटर हम करेंगे, पूरी एसएसटी कंप्लीट कर चुके होंगे उसके साथ में, क्योंकि 29 से 31 में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट कर देंगे। 3-4 जितने भी चैप्टर हमारे फुल ऑन कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के साथ में। एंड व्हेन ऑन 1 जनवरी यू विल ओपन दैट रजिस्टर जिसमें तुमने सारे चैप्टर्स को लिखा है, तुम इतनी खुशी से वहाँ पे रेड पेन से, ब्लू पेन से टिक लगाओगे, इंग्लिश कंप्लीट, एसएसटी फुल कंप्लीट। फिर आपके पास बचेगा साइंस और मैथ्स में भी काफ़ी सारे चैप्टर तो कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर आपके पास जितना समय है ये पूरी जनवरी का, और लगभग जनवरी के 15 दिन आप मानो, वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड रहेंगे आपकी साइंस मैथ्स के लिए और हिंदी या फिर जो आपका जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है। फिर तुम्हारे मन में साइंस मैथ पढ़ते हुए टेंशन नहीं होगी कि तुम्हें एसएसटी पढ़नी है, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि वो तुम्हारे दिल दिमाग में बस चुकी होगी। और साइंस के भी बहुत चैप्टर आप पढ़ चुकी होगी और मैथ्स के भी। दिस इज द प्लान, जिससे तुम्हें आउटपुट मिलेगा, जिससे तुम 1 जनवरी को ये नहीं बोलोगे कि मैंने दिसंबर में कुछ नहीं पढ़ा। तो अगर चाहते हो कि हर महीने की तरह ये महीना बर्बाद ना हो तो इसको फॉलो कर लो, और कल से ही शुरू कर देना इसको फॉलो करना। और कैसे होगा वो, जब आप कल सुबह 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, कल 3 दिसंबर संडे को मेरे YouTube चैनल सिमरन सहानी पर आएंगे एंड 1 शॉट फर्स्ट फ्लाइट बुक इंग्लिश से स्टार्ट कर दोगे। एक स्टार्ट करना ही ना सबसे कठिन काम होता है, सबसे मुश्किल काम होता है एक चीज़ को स्टार्ट करना। अगर कल तुमने ये हेड स्टार्ट, दिस विल बी लाइक अ हेड स्टार्ट टू यू, जो गेम खेलते हो और हेड स्टार्ट मिलता है ना बोनस, दिस विल बी लाइक अ हेड स्टार्ट टू यू। उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तो कल मिलूंगी मैं सारे मेरे 10th वाले भाई बहनों से 12 बजे फर्स्ट फ्लाइट बुक 1 शॉट में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे कल सुबह 12 बजे। चलो अब मैं बताऊंगी मेरे 12th वाले प्यारे प्यारे भाई बहनों को उनका जो है विद स्कूल प्लान। मैंने ऑन स्कूल प्लान बताया था, बट स्कूल जाएंगे बच्चे, अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करनी है और साथ के साथ में जो पढ़ रहे हैं अभी स्कूल जाके चीज़ों को समझ रहे हैं, यू विल गो टू स्कूल। तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के साथ में भी तुम कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे, हियर इज द प्लान इन फ्रंट ऑफ यू, जिसको हम कल से ही शुरू कर देंगे। कल मेरी बात
बात सुन ले मेरे सारे 12वीं वाले भाई बहन, 3 दिसंबर है कल संडे है, तो कल मैं बता रही हूँ तुम्हें क्या पढ़ना है। कल जो है आप लोगों को सुबह 12 बजे, नाइट आउल 12 बजे तक उठ जाना है, चाहे सैटरडे नाइट सेलिब्रेट करो या मत करो, सुबह 12 बजे तक उठ के तैयार होकर रेडी हो जाना है, स्टडी टेबल पे चले जाना है और 12 बजे आप मेरे चैनल पे जाएंगे एंड आप वीडियो ओपन करेंगे फ्लेमिंगो बुक के 1 शॉट की। ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2 घंटे का 1 शॉट लेक्चर अवेलेबल है। उस 2 घंटे में जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है, बड़ी प्यारी सी बुक है जिसमें लास्ट लेसन से लेकर आप लोगों का गोइंग प्लेसेस तक वाले सारे चैप्टर आते हैं, वो मैंने पढ़ा रखा है। उस वीडियो से पढ़कर पिछले साल बहुत सारे बच्चे 99, 95, 100 मार्क्स भी लेकर आए हैं। यकीन ना हो तो एक बार उस वीडियो के कमेंट स्क्रॉल करके देख लेना कि क्या कॉन्फिडेंस था बच्चों का उस वीडियो से पढ़ के, उस 1 शॉट लेक्चर से पढ़ के। तो अगर तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो इस वाले प्लान से चलना और कल 12 बजे से 3 बजे तक लगेंगे आपको 3 घंटे, दो आप बीच में थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। इन 3 घंटे में तुम्हें इंग्लिश की पूरी बुक फ्लेमिंगो बुक कंप्लीट कर देनी है। कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल पे जाना है, अपना मोबाइल लैपटॉप जहाँ से भी आप वीडियो देखते हो चैनल पे जाना है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ये आई टैब होता है उसमें, पिंड कॉमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड प्रोवाइड कर दूंगी। और मेरे जब चैनल पर आप जाओगे ना तो मेरे चैनल पर फ्रंट पेज पे लिखा होगा फ्लेमिंगो बुक 1 शॉट, तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें फ्लेमिंगो की सारी वीडियोज़ को बैक टू बैक चैप्टर्स को पढ़ लेना है। 3 बजे तक तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शाम को आप जो चैप्टर आगे पढ़ना चाहो, अपना सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, पढ़ लेना। बट हाँ, तुम्हें पता होगा मेरी पूरी बुक इंग्लिश की कंप्लीट हो चुकी है। अब इंग्लिश के प्री बोर्ड से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ेगा और बोर्ड से पहले भी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कल पूरी इंग्लिश की फ्लेमिंगो कंप्लीट हो जानी चाहिए। शाम को मैं एक टेस्ट भी अपलोड करूंगी कम्युनिटी पे सभी 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, कंबाइंड सभी चैप्टर्स का, क्योंकि प्री बोर्ड की तैयारी आज से शुरू है और जो है अभी से शुरू है हमारी। तो हम कल 12 से 3 में मैं 10th वालों का तो लाइव क्लास ले रही हूँगी। तुम लोगों की ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है गाइस, तो जाके पढ़ो, ठीक है। तो कल 12 से 3 में तुम्हें फ्लेमिंगो कंप्लीट कर देनी है। देन 4 दिसंबर को आप स्कूल जाओगे, स्कूल से घर आओगे, देन 2-3 ट्यूशन होगी, देन यू विल कम होम, रेस्ट करोगे। उसके बाद थोड़ी देर मैथ्स प्रैक्टिस कर लिए 1 घंटे 1.5 घंटे अपना बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 9 बजे तक तुम्हें फ्री हो जाना है। मैं तुम्हें जो है नोटिफाई कर दूंगी कि चलो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं कम्युनिटी पे फिर से शेयर कर दूंगी उस वीडियो को। 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे में मैंने पूरी विस्तास बुक जो है ना आपकी सेकेंड बुक, उसके सभी चैप्टर्स को पढ़ा रखा है। चैप्टर स्टोरी टेलिंग है, आपको बहुत रिलैक्स हो जाएगा। ऐसा लगता है ना जैसे बच्चे कहानी सुनते हैं, कहानियाँ हैं बढ़िया बढ़िया और वही कहानी तुम्हें 100 में से 100 नंबर दिलाएंगी। अगर तुम्हें लगता है इंग्लिश में 100 में से 100 नहीं आ सकते तो इन वीडियोस को देख लेना, तुम्हें यकीन हो जाएगा हाँ मेरे आएंगे 100 में से 100, क्योंकि पिछले साल बच्चों ने यकीन करा और उनके आए 95+। तो तुम्हें भी इस साल यकीन करना होगा और मेरे बताए गए डेट पे अगर तुमने ये चैप्टर्स पढ़ लिए यू विल कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। तो 4 दिसंबर को मंडे को 9 बजे, मंडे को सुबह नहीं पढ़ना, सुबह स्कूल हो गए फिर ट्यूशन जाओगे। 9 बजे तक जब आप फ्री हो जाओगे, 9 से 11 तक आपको विस्तास बुक कंप्लीट कर लेनी है। 2 घंटे की वीडियो है, पूरी देख लेना, ठीक है। देन आएगा आपका जो है 5 दिसंबर को है ट्यूसडे को भी ऐसे ही आप स्कूल से आके शाम को जो है 9 बजे जब आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, एक सब्जेक्ट भी पढ़ चुके होगे, स्कूल ट्यूशन वगैरह कंप्लीट करके, आपको कंप्लीट कर लेनी है इंग्लिश की सारी पोएम का 1 शॉट गिवन है। 1 घंटे में सारी पोएम पढ़ा रखी है, 9 से 10 का टाइम होगा, 1 घंटे में सारी पोएम कंप्लीट। अगर तुमने ये कंप्लीट कर ली ना, ये मत सोचना दीदी मैं क्वेश्चन आंसर कब पढ़ूंगा। आप बस चैप्टर पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कैसे, क्वेश्चन आंसर की जिम्मेवारी मेरी है। क्वेश्चन आंसर अगर तुमने सिर्फ मेरे चैनल से चैप्टर भी पढ़ के चले जाओगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की भी करने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें क्वेश्चन खुद आंसर आप बना के लिख के आ पाओगे। एंड मैं एग्जाम से पहले लाइव आके तुम्हें बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी जो तुम्हारे को और ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर रट्टा मारने पे फोकस नहीं करना है, अभी फोकस करना है कॉन्सेप्ट समझने पे, जिनके लिए 3 वीडियोस आपके पास है। 3 नहीं है, वो 2 घंटे की, एक 3 घंटे की, एक 1 घंटे की है। ये 5 घंटे अगर तुम पढ़ लिए इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी। मैं चाहती तो कहती एक दिन पे 5 घंटे पढ़ लो, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 दिन में हमने इसे ब्रेक करा है और आप ऐसे अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर दोगे। 3 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूंगी अपने चैनल पे, इंग्लिश का कम्युनिटी सेक्शन पे अपलोड कर दूंगी। वहाँ तुम अपना आंसर्स अपने पेपर पे लिखना, ठीक है। वीडियो नहीं अपलोड करूँगी, कम्युनिटी पे टेस्ट अपलोड करूँगी, पेपर में उन आंसर्स को लिख के रख लेना, किसी दिन आके उसे डिस्कस कर लेंगे। 3, 4, 5 तारीख में इंग्लिश कंप्लीट। अब
आपके सर से ना एक टेंशन खत्म कि मेरा मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, वो मेरा कंप्लीट हो चुका। अब मुझे बाकी जो मेरे 3 मेन सब्जेक्ट है, 4 मेन सब्जेक्ट है, जो भी है, अब मेरा फोकस बस वहीं रहेगा, तो टेंशन फ्री हो गया, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने ट्राई करा है ह्यूमैनिटीज़ के, कॉमर्स के और PCM PCB साइंस के हर बच्चे को एक सिंपल बेसिक प्लान बताने का। मैं ऐसे पढ़ा करती थी, मैं ऐसे नहीं करती थी। मेरे पास क्या था, ह्यूमैनिटीज़ में पॉलिटिकल भी थी, इकोनॉमिक्स भी थी, साइकोलॉजी भी थी। तो मुझे कभी कभी लगता था यार एक दिन पे सब पढ़ूंगी तो कोई आउटपुट नहीं आता था कि सुबह पॉलिटिकल पढ़ ली, शाम को साइकोलॉजी पढ़ ली, फिर इको पढ़ने बैठी। मुझे इतने समय में समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हुआ कैसे, कंप्लीट ही कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे ये प्लान समझ में आया, मैं एक सब्जेक्ट को लगातार 5 से 6 दिन या 7 दिन तक पढ़ती थी, फिर अगले 5 6 7 दिन तक एक सब्जेक्ट को, फिर अगले 5 6 7 दिन तक एक सब्जेक्ट को। और जब मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ रही होती थी तो दूसरे की ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी, और उससे मेरा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द प्लान इन फ्रंट ऑफ यू। बस मैथ्स जिसके पास है वो मैथ्स रेगुलर रखना, ठीक है, मैथ्स रेगुलर पढ़ते रहना, मैथ्स की कोई बात नहीं। जैसे तुम 5 घंटे पढ़े हो तो 1 घंटा मैथ्स रेगुलर करना, बाकी इस समय में आपको यही वाला प्लान चलाना है, ठीक है। तो 5 दिसंबर तक तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी होगी। अब 6 दिसंबर से सुन लो, 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक कितने दिन है, ऑलमोस्ट 10 दिन होंगे ये, 6 7 8 9 10 11 12 14 15 10 दिन है। 10 दिन PCM एंड PCB वाले बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ना है। सारा फोकस तुम्हारा कंसंट्रेशन फिजिक्स पे होना चाहिए। तुम ट्यूशन से घर आओगे, ट्यूशन नहीं जाते हो, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हो, स्कूल से आओगे, यू विल स्टडी फिजिक्स। तुम्हें फिजिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और पढ़ना है। जो पेंडिंग वर्क है, जो बैकलॉग्स है, उन्हें क्लियर करना है ऑन फिजिक्स। यू विल फोकस ऑन फिजिक्स। कॉमर्स वाले मेरे भाई बहन अकाउंट्स पे फोकस करेंगे। यू विल प्रैक्टिस अकाउंट्स फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। बीच में 1 घंटा मैथ्स का भी मैनेज कर सकते हो इसके अंदर, बट ज़्यादा फोकस हमारा फिजिक्स पे और अकाउंट्स पे रहेगा। ह्यूमैनिटीज़ वाले मेरे भाई बहन पॉलिटिकल की दोनों बुक कंप्लीट कर देनी है 10 दिन के अंदर, मैं करवा दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे 10 दिन हमारे 16 दिसंबर से 25 दिसंबर क्रिसमस तक के। देन उस समय में हमारे PCM और PCB वाले बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। जो मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 10 दिन तक। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करने। इंडियन इकोनॉमिक्स चाहो तो पूरी कंप्लीट कर देना, मैंने अपने चैनल पे फुल पढ़ा रखी है, ठीक है। आपको फुल कंप्लीट कर देनी है इंडियन इकोनॉमिक्स, तो मैं ये कह रही हूँ। और फिर मैक्रो तो भाई आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। एंड जो मेरे 12th वाले ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन हैं, हिस्ट्री पढ़ोगे, जिसके पास हिस्ट्री है, जिसके पास ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। ये 10 दिन हिस्ट्री के 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर देना, ज्योग्राफी के 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर देना। देन आपका आएगा 26 से 31 दिसंबर। समझ में आ गया? देख लो इस प्लान को। अगर 10-10 दिन लगातार इन सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ लिया ना, तो वो जो तुम हर महीने बाद कहते हो कि कुछ नहीं आता, वो नहीं कहोगे, क्योंकि सब में बहुत कुछ आप कवर कर चुके होगे जब आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट और फोकस करके उसे पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को अब 26 से 31 दिसंबर में PCM, जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, PCM वाले बच्चे अब मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स मैंने पहले भी कहा था रेगुलर करते रहना, बट अब मैथ्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। PCB वाले बच्चे बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। जो मेरे जो है कॉमर्स वाले भाई बहन हैं वो BST पढ़ेंगे। सॉरी मैंने मेंशन नहीं करा है, तो मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन BST यानी कि बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे। ये 6 दिन है, 5 दिन है, जितने भी दिन है। एंड जो ह्यूमैनिटीज़ वाले, तुम्हारे पे साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी, सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी, विल स्टडी दिस, या जो भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तुमने लगभग 10 दिन लगातार फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, अकाउंट्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, जो भी आप ये सब्जेक्ट जब अपना पढ़ोगे फोकस कॉन्सेंट्रेट करके, तो 1 जनवरी को ना, तो जो तुम्हारा रजिस्टर होता है जिसमें तुम सिलेबस पे टिक लगाते हो, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। आप ऑलमोस्ट आप मान लो 70% सिलेबस तुम्हारा या 80% कंप्लीट हो चुका होगा। जो बचा हुआ 10-20% होगा हमारा, मान लो तुमने 80% कंप्लीट कर लिया, वो हम जनवरी के 15 दिन में निपटा देंगे। जनवरी के 15 दिन तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, शायद एक बार रिवीजन भी हो चुका हो। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फॉलो। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर सकते हो, अपने आप जो है ऐसे पढ़ना शुरू कर दो। स्टार्ट करने के लिए मैं कह रही हूँ, आपको स्टार्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है कि आप ना, ऐसा ना हो कि तुम 6 दिसंबर तक भूल जाओ मेरी इस बताई गई बात को। तो इसलिए कल से स्टार्ट कर देना। 3 दिसंबर कल संडे है, 12 बजे फ्लेमिंगो का वन शॉट देखना स्टार्ट कर देना। तुम्हारी शुरुआत हो जाएगी, तुम्हें हेड स्टार्ट मिल जाएगा। और जो दिसंबर एंड होगा, शायद मेरे बहुत सारे भाई बहन आके मुझे बोले कि दीदी हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आई वॉन्ट टू लिसन दिस थिंग फ्रॉम यू। तो कल से शुरू कर देना फ्लेमिंगो के वन शॉट से। 12 बजे 10th के बच्चे फर्स्ट फ्लाइट का वन शॉट देख रहे होंगे, तुम मेरे चैनल पे जाके जो फ्लेमिंगो का वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल है उससे अपनी स्टार्ट कर देना। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों। तो ये था आप लोगों का विद स्कूल पढ़ने का एक धमाकेदार प्लान,
जिससे तुम 30 डेज में अपने सिलेबस को कर चुके होगे बिल्कुल कंप्लीट। मैं चलती हूँ, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।